हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रशांत। आज का हमारा टॉपिक है दशमांश कुंडली D10 चार्ट। यानी कि प्रोफेशनल लाइफ कैसी होगी ये देखने के लिए हम D10 चार्ट यानी कि दशमांश कुंडली देखते हैं। तो दशमांश कुंडली और D10 चार्ट के लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है एक। तो हमें देखना क्या है कि प्रोफेशनल लाइफ कैसी होगी, जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, ये सब हम इसी कुंडली से देखते हैं। तो देखना है हमें लग्न कुंडली और दशमांश दोनों एक साथ देखने पड़ते हैं जब हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं। अगर बिजनेस चाहिए होगा तो बुध और शनि, ये दोनों प्लैनेट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, तो बिजनेस की कुंडली बनती है। ये एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पर। तो क्या देखना है हमें, तो लगन कुंडली में सबसे पहले लग्नेश कौन है, तो यहाँ पे जेमिनी एसेंडेंट है यानी कि मिथुन लगन है। उसका स्वामी बुध उच्च के राशि में बैठा हुआ है और 10th हाउस यानी कि 10वें घर का स्वामी पंचम भाव में बैठा हुआ है गुरु। तो ये बुध और गुरु यहाँ पे मार्क होने के बाद हम D10 चार्ट में आते हैं। यहाँ पे मीन लगन है और गुरु खुद के राशि में बैठे हुए हैं और दशम भाव का स्वामी भी गुरु है, वो फर्स्ट हाउस में खुद के राशि में है। फिर मैंने बुध को यहाँ पे प्लेस किया है यानी कि बुध दशम भाव में है। तो अगर हम इन दोनों कुंडलियों को देखते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो गुरु है तो वो टीचिंग फील्ड दिखाता है, एजुकेशन फील्ड दिखाता है। तो ऐसा जातक जिसके कुंडली इस तरह से होगी तो वो एक तो टीचर होगा या फिर प्रोफेसर होगा या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में टीचिंग करता होगा। वो टीचिंग से रिलेटेड काम बहुत अच्छे से करेगा। लेकिन बुध भी साथ में है, जो बुध बहुत स्ट्रांगली बैठे हुए हैं। यहाँ पे उच्च के बैठे हुए हैं, दशम भाव को देख रहे हैं और यहाँ पे दशम भाव में है। तो एक्चुअल में गुरु और बुध दोनों कॉम्बाइन होंगे तो क्या होगा, गुरु और बुध दोनों कॉम्बाइन होंगे तो वो बिज़नेस भी कर सकता है। तो वो बिज़नेस किस टाइप का करेगा, तो वो एजुकेशन रिलेटेड बिज़नेस करेगा, यानी कि वो कोचिंग क्लासेस चलाएगा या फिर कोई इंस्टीट्यूशन ओपन करेगा। तो बुध और गुरु दोनों मिलाकर इस पर्टिकुलर कुंडली में प्रोफेशनल लाइफ शो करते हैं। एक तो जॉब या तो बिज़नेस, बिज़नेस होगा तो कम्युनिकेशन बेस्ड बिज़नेस होगा, कोई एजेंट बनेगा। तो गुरु होने की वजह से वो ज़्यादातर टीचिंग या एजुकेशन रिलेटेड ही काम करेगा। वो किसी इंस्टीट्यूशन में यानी कि धार्मिक इंस्टीट्यूशन में भी प्रीचिंग का काम कर सकता है। तो ये सिंपल सा एनालिसिस है कि आपको लगन कुंडली में लग्नेश की पोजीशन देखनी है और दशम भाव के स्वामी की पोजीशन देखनी है और D10 चार्ट में लग्नेश कौन है वो देखना है और 10th हाउस लॉर्ड कौन है वो देखना है। वो प्लैनेट्स मार्क करो और उनके अकॉर्डिंगली एनालिसिस होगा कि कौन सा प्लैनेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे मैंने बुध और गुरु का एग्जांपल लिया है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली बनती है कि प्रोफेशनल लाइफ हमेशा रिलेटेड टू टीचिंग होगा या फिर वो हमेशा टीचिंग रिलेटेड ही काम करेगा। उसके लाइफ में बिजनेस भी पॉसिबल है जो टीचिंग रिलेटेड बिजनेस होगा और वो बहुत अच्छी तरह से ये बिज़नेस करेगा। तो आई होप सबको समझ में आया होगा कि सिंपल सा चार्ट है, ये बहुत लोग देखते नहीं हैं। D10 चार्ट हमेशा देखना चाहिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगली बार हम दूसरा एग्जांपल लेंगे और फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगा।